गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 21 जुलाई और आज का हम लोग सबसे पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल देखते हैं। आपको ये बता दें कि ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में प्रमुख व्यक्तित्व, ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न 1-2 आते हैं, तो आप लोग जो है इस चैप्टर को सही से ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग शेयर कर लें। और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे जो है डेली देते हैं। तो टेलीग्राम अगर जो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो है ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स एंड PDF, तो आपको जो है पूरा का पूरा PDF और साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता साहित्य और विभिन्न जो है बुक आपको अवेलेबल PDF के रूप में हो जाएंगे। तो वो जो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, जो कि कल के वीडियो से आगे चलते हैं। आगे है गणेश दत्त सिंह। गणेश दत्त सिंह का जन्म 15 जनवरी 1868 को वर्तमान नालंदा जिला के अंतर्गत छतियाना में हुआ था। 1891 में उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल में प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1895 में पटना कॉलेज से BA और 1897 में पटना लॉ कॉलेज से BL के उपरांत जो है वकालत प्रारंभ किया। इन्होंने जो है पटना जिला न्यायालय के पश्चात कलकत्ता उच्च न्यायालय और पटना न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में जो है काम किया और वे ख्याति अर्जित की। 1920 में वे पहली बार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1923, 1929, 1932, 1937 में भी निर्वाचित हुए। प्रांतीय द्वैध शासन के अंतर्गत 27 मार्च 1923 से 1937 तक बिहार और उड़ीसा के जो है मंत्री रहे गणेश दत्त सिंह। उन्होंने अपनी निजी मकान और 4 लाख रुपये पटना विश्वविद्यालय को दान में दिया और 1947 में जो है 26 सितंबर को उनका निधन हो गया। आधुनिक बिहार और यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास में जो उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की। अगला देखते हैं जगलाल चौधरी। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जगलाल चौधरी के बारे में बस इतना जान लें कि इन्होंने जो ए प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत नामक जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। इनका जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर जिले के पितोजिया गांव में हुआ था। ये जरूर गांव का नाम याद रखेंगे। समस्तीपुर जिले के पितोजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। वह 1952 तक हिंद किसान पंचायत के महामंत्री और 1953 से 1988 तक विधानसभा सदस्य रहे। 1967 में माया प्रसाद के नेतृत्व में गठित संविद सरकार में वह उप मुख्यमंत्री बने तथा 22 दिसंबर 1970 से 1971 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 1969 तक वह जनता पार्टी सरकार में पुनः बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1982 में जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने पृथक दल का गठन किया। 1985 में वह बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने। उनका निधन जो है 1988 ईस्वी में हो गया। 17 फरवरी 1988 ईस्वी को उनका निधन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग दारोगा प्रसाद राय। दारोगा प्रसाद राय एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रशासक एवं समाजवादी थे। 1923 में इनका जन्म जो है बजिया गांव परसा थाना सारण में हुआ था। इनका जन्म जो बजिया गांव सारण के बजिया गांव में हुआ था। इन्होंने TNB कॉलेज भागलपुर से अर्थशास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त की और समाजवादी विचारधारा के
जो हैं दरोगा प्रसाद राय थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई। 1948 ईस्वी में सारण जिले के पार्षद सदस्य बने। 52 में जो है विधानसभा क्षेत्र के लिए ये निर्वाचित हुए और 1970 में गंगा पुल महात्मा गांधी सेतु बनने की स्वीकृति प्रदान जो है इन्होंने ही जो है की थी। दरोगा प्रसाद राय जो है जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही जो है गंगा सेतु जो अभी गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ समय पहले जो है भारत का सबसे लंबा सेतु था, तो उसको जो है इन्होंने ही बनने की अनुमति दी थी। अगला इम्पोर्टेंट है रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, केंद्र सरकार में कई विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी नेता रामविलास पासवान का जन्म खगड़िया के समीप 1946 ईस्वी में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त रामविलास पासवान जो हैं बिहार प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित कर ली। आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी पद के हेतु चयनित हुए थे, किंतु उन्होंने समाज और देश की सेवा हेतु राजनीतिक का मार्ग चुना और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा में शामिल हो गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1969 में वो बिहार विधान सभा के लिए पहली बार चुने गए थे। 5 वर्ष के बाद नवगठित लोक दल के महासचिव चुने गए और 1975 में आपातकाल के समय जेल गए। 1977 में जेल से बाहर आने के बाद पहली बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से सर्वाधिक मतों से जीत कर उन्होंने विश्व कीर्तिमान जो है बनाया। 1984 से 2009 तक 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद वाले रामविलास जी 8वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में श्रम एवं कल्याण मंत्री के रूप में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। दलित नेता रामविलास पासवान ने यूडीएफ, यूपीए, एनडीए की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर जो है रहे। वो रेल मंत्री, उर्वरक मंत्री, संचार मंत्री, उपभोक्ता खाद्य एवं जन वितरण मंत्री आदि जो है पदों पर वो रहे। 8 अक्टूबर 2020 को जो है उनका निधन नई दिल्ली में हो गया। मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में जो पूछा जा सकता है, जरूर याद रखेंगे। अगला है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को छोटी फुलवरिया मीरगंज प्रखंड गोपालगंज में जो है हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कुंदन राय और माता का नाम मर्छिया देवी था। 1973 से 1977 तक ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1974 को पटना में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और 1974 को गांधी मैदान पटना की महती जनसभा की अध्यक्षता की। 1974 से 77 तक बांकीपुर सेंट्रल जेल में जो है ये पटना में रहे भी थे आपातकाल के समय। लालू प्रसाद 1977 में छपरा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से संसद निर्वाचित हुए और 1980 से 1984 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1985 में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 1989 में जो है विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी रहे। 1990 को उन्होंने 10 मार्च 1990 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद का पहली बार शपथ ग्रहण किया। तो ये डेट के सहित जो है आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है कभी संभावना हो ये पूछ ले। 10 मार्च 1990 को 28 मार्च 1995 तक ये पद पे रहे। दूसरी बार जो है 1995 से 97 तक मुख्यमंत्री बने। 1997 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को जो है दे दिया। दिसंबर 2019 में 11वीं बार चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 में बनी सप्रसंग की सरकार में 5 वर्ष तक जो है ये रेल मंत्री भी रहे थे। अगला देखते हैं हम लोग नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जन्म जो है पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर के कल्याणपुर
गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 1 मार्च 1951 को जो है इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती परमेश्वरी देवी था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह जी एक प्रसिद्ध वैद्य थे। 1973 में उनका विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। उनकी एकमात्र संतान जो है निशांत है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर नीतीश कुमार 1974 में जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1974 से 1980 में विधानसभा चुनाव में पारित होने के बाद जो है 1985 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकसभा के लिए वह 1989 में बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इसके बाद 1991, 96, 98, 99 में लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 से 3 मार्च 2000 तक वह केंद्र में कृषि मंत्री रहे। 3 मार्च 2010 से 10 मार्च 2000 तक जो है वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, किंतु बहुमत नहीं होने के कारण जो है उन्हें हटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है बाद में कुछ समय के लिए वो रेल मंत्री के रूप में भी रहे। गैसल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कोई रेल मंत्री जो है दूसरे रेल मंत्री थे जिन्होंने की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेल दुर्घटना होने पर जो है इस्तीफा दिया। इससे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हैं पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार जो हैं 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार जो है ये बने मुख्यमंत्री। उसके बाद जो है लगातार वो मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे। बीच में जो है कुछ समय के लिए दूसरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन वर्तमान में भी जो है ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगला देखते हैं हम लोग बीपी मंडल के बारे में। बीपी मंडल जो हैं पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदुश्री प्रसाद मंडल अपने सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के लिए जो है जाने जाते थे। बीपी मंडल, जिनको कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी बोलते हैं, ये जो ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, मंडल कमीशन जो है इन्हीं के नेतृत्व में जो है गठित किया गया था। अगला राबड़ी देवी के बारे में जानते हैं। राबड़ी देवी का जन्म सेलार कला गोपालगंज में हुआ था। उनके पिता शिव प्रसाद चौधरी थे और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी है और 25 जुलाई 1997 को पहली बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनी गई। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है दशरथ राम मांझी, जिनको कि माउंटेन मैन या पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। पानी के लिए इस गांव के लोग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लोगों की सुविधा के लिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काटकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जो है रास्ता बना दिया। 22 वर्ष तक अनवरत किए गए पुरुषार्थ और भागीरथ प्रयास से गया जिले के उत्तरी और वीरगंज प्रखंड के बीच दूरी जो है 80 किलोमीटर से घटकर मात्र 3 किलोमीटर जो है रह गई। इतना ही नहीं, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए उन्होंने गया से दिल्ली तक रेल पटरी के सहारे पैदल यात्रा की। अगस्त 2007 को जो है AIIMS नई दिल्ली में उनका निधन जो है कैंसर से हो गया। अगला देखते हैं आरती प्रसाद सिन्हा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है राधा कृष्ण जलान, ये भी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अगला ये भी नहीं, गोरखनाथ सिंह ये भी नहीं, अजीमुद्दीन अहमद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। काजी रामधारी सिंह दिनकर, ये जो है आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जो है इनको
इंगित किया जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी के जो है जीवन नवीन चेतना और ओज से जो है अधिकांश कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना जो है ओतप्रोत थी। इनका जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य की दोनों विधाओं गद्य और पद्य में समान रूप से महारत हासिल की। पहली पुस्तक प्राण मंत्र थी, ये आप लोग रट लेंगे। रामधारी सिंह की पहली पुस्तक प्राण मंत्र उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित हो गई थी। उनकी अधिकांश रचनाएं साहित्य की पदात्मक शैली में है, जिनमें प्रमुख है रेणुका, इंदुगति, होंकार, रसवंती, चकवाल, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, रथी, समा, धेनी, नील, कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम। ये सारे बुक जो है आप लोग अभी रट लेंगे। इसको जो है एसएससी में भी और बिहार एसएससी और बिहार के अन्य एग्जामों में जो है बार बार पूछा जाता है। उनके द्वारा रचित गद्य में संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर, रेत के फूल, उजली आग इत्यादि है। यद्यपि उनकी कृति रेणुका ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था, किंतु उनके महाकाव्य उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको जो है उर्वशी जो है पुस्तक लिखे थे उन पर जो है इनको ये पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं हम लोग जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं नागार्जुन के बारे में। तैरीन ग्राम दरभंगा जिले के अंतर्गत इनका जो है जन्म हुआ था और ये वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन का जन्म जून 1919 में हुआ था। आरंभ में इनका जीवन संघर्षमय रहा, इसी कारण उनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव और संघर्ष की कहानी प्रतिबिंबित होती है। इनकी गिनती अग्रणीय आलोचक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में होती है। दुखमोचन, बलचनमा, पत्रहीन, नग्न गाछ आदि जो है इनकी रचनाओं हिंदी एवं मैथिली साहित्य को समृद्ध करती है। 5 नवंबर 1998 को जो पटना में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। अगला जो है फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी इम्पोर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया अब जो है वर्तमान में अरेलिया जिले के आरोही हिंगल गांव में हुआ था। वह एक साहित्यकार ही नहीं पत्रकार भी थे। उन्होंने नई दिशा, नया कदम आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को जाता है। मैला आंचल जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। इनमें उनके आंचलिक चित्रण की क्षमता चरम सीमा पर है। पढ़ती पड़ी कथा, मारे गए गुलफाम, जुलूस, रसप्रिया, कितने चौराहे, आदिम रात्रि की महक आदि उनकी लोकप्रिय रचना है। 1977 में उनका जो है निधन हो गया। वो 2021 में रेणु के जन्म शताब्दी समारोह जो है ये भी मनाया गया था। अगला देखते हैं हम लोग देविका नंदन खत्री। इनके बारे में हो सकता है आप लोग जानते होंगे। देविका नंदन खत्री पत्रकार एवं साहित्यकार थे। इनका जन्म 1861 में मुजफ्फरपुर में के पूसा में हुआ था। उन्होंने उपन्यास लहरी का संपादन किया। 1898 में लहरी प्रेस की स्थापना की। माधव प्रसाद मिश्रा के संपादन में प्रकाशित पत्र सुदर्शन का संचालन किया। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, कटोर भर खून, काजर की कोठरी, चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ जो है, लैला मजनू, गुप्त गोदान, नौलखा हार, अनूठी बेगम आदि कृतियां जो है लिखी। और उनकी पुस्तक चंद्रकांता पे जो है एक चंद्रकांता सीरियल भी बनाया गया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था 90 के दशक में। आगे हम लोग देखते हैं राधिका
राजा राधिका रमन प्रसाद, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला अर्जुन शिव पूजन सहाय, ये पत्रकार, साहित्यकार और जो है अध्यापक रहे थे शिव पूजन सहाय। इनका 1893 में बिहार के शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में जो है इनका जन्म हुआ था और उन्होंने माधुरी, मतवाला, गंगा, सुल्तानगंज, भागलपुर, जागरण, हिमालय साहित्य आदि पत्रों का जो है संपादन किया था। उन्होंने 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में वे हिंदी के अध्यापक रहे। हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया के लेखक जो है आचार्य शिवपूजन सहाय रहे थे। आगे देखते हैं, इनका निधन जो है 1962 में पटना में हो गया। आगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी जो है बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनका जन्म जो है जनवरी 1902 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी ग्राम में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी सहित बिहार सोशलिस्ट पार्टी एवं बिहार प्रांतीय किसान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने तरुण भारत साप्ताहिक से लेकर जनवाणी मासिक पत्रिका जो है ये उनका संपादन किए थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में जो है कविता कुसुम संग्रह, लंगट सिंह, चिता के फूल, झोपड़ी के रुदन, अपना देश, नया समाज, कुछ मैं कुछ एवं जंजीरों एवं दीवारें, मील के पत्थर जो है ये सब पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इनकी पुस्तक भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और बिहार के जो बिहार बोर्ड है उनके पुस्तकों में जो है इनका नाम जो इनकी कहानी आपको देखने को मिलेगा। जब आप बिहार बोर्ड का पुस्तक देखेंगे तो उस पुस्तक में जो है इनका नाम आप देख सकते हैं। इनकी कहानियों का संग्रह जो है देख सकते हैं और कहानी जो है इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जितनी भी कहानियां हैं सारी कहानियां जो हैं इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली के बारे में आपको बता दें कि गोपाल सिंह नेपाली कवि, पत्रकार, गीतकार और फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म 1911 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले आधुनिक बेतिया में जो है हुआ था और भारत गगन के जगमग सितारे कविता से कवि के रूप में इन्होंने जो है प्रतिष्ठा हासिल की। उन्होंने 1930 में बालक मासिक जो है प्रकाशित की थी और उन्होंने प्रभात हस्तलिखित पत्र दी मुरली सुधा संपादन जो है इन्होंने किया था। इनकी पुस्तकों के कृतियों के नाम जो हैं उन्हें पतंग, पक्षी, रागनी, पंचमी, नवीन एवं नीलमा, हिमालय ने पुकारा, ये सब जो है उल्लेखनीय हैं। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स अगर देखेंगे तो फिर लंबा जो है वीडियो हो जाएगा। तो चलिए देखिए चलिए आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे कि पीडीएफ करंट अफेयर्स का और अन्य पुस्तक भी जो है आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।